नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है, इस आइलैंड के साथ एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आइलैंड। मैप में इस आइलैंड को हम लोकेट भी करेंगे, राइट। विल स्टार्ट विद दैट। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत की जो सरकार है उसने इस आइलैंड को लेकर क्या नेगेटिव बात बताई है, क्या एक टिप्पणी की है, और इस चीज को लेकर अभी श्रीलंका की सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन श्रीलंका की मीडिया ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंड लिया है, भारत के खिलाफ एक स्टैंड लिया है, एक आवाज उठाई है, एक अवेयरनेस ड्राइव की शुरुआत श्रीलंका की मीडिया ने की है। तो इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो फिशिंग को लेकर इश्यू है, इस चीज को लेकर वहां के जो फिशरमैन हैं उनका क्या कहना है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ बिग पिक्चर। ये जो आइलैंड है इसका नाम है कच्छा थीवू आइलैंड, राइट। और ये एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, यानी कि ये एक ऐसा आइलैंड है जहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं। वेयर डू यू फाइंड दिस आइलैंड? पाल्क स्ट्रेट में। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। आई एम श्योर ये एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टडी दिस थिंग इन द मैप। सो एज यू कैन सी, ये रहा हमारा देश भारत, ये तमिलनाडु वाला पोर्शन है, राइट। दिस वन इज श्रीलंका हियर, एज यू कैन सी। और दोनों के लगभग आप इक्वी डिस्टेंस, ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस पर पड़ता है ये आइलैंड जिसका नाम है कच्छा थीवू, राइट। सो दिस इज द आइलैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। और ये आइलैंड जो है ये पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें, देखिए यहां पर कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और खास करके प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये फैक्ट्स आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि इस वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो कुछ चीजें आपको याद ना रहे, बट व्हेन यू गो थ्रू दिस वीडियो सेकंड टाइम, दूसरी बार जब आप इसको देखें तो पॉज करके कुछ चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो नायक डायनेस्टी थी मदुराई में, उसने 1605 में रामनाद जमींदारी जो है इसके तहत ये जो कच्छा थी वो आइलैंड है उसका कंट्रोल ले लिया। उसके बाद जब चीजें आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, तो कॉलोनियल पावर ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था ये कच्छा थी वो आइलैंड। उसके बाद दोनों देश इंडिया और श्रीलंका आजाद होते हैं। आजादी के बाद ये कच्छा थीवू को लेकर इश्यू एक लंबे समय तक चलता रहा, और फाइनली 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है इंडो श्रीलंकन मेरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। और 1974 के इस एग्रीमेंट के तहत भारत ने ये जो कच्छा थी वो आइलैंड अपने पास था, ये आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया। उस समय पर श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर एक महिला प्राइम मिनिस्टर थी, और हमारे देश में भी एक महिला प्राइम मिनिस्टर थी। दोनों के बीच में एक डील हुई, राइट। और इस डील में ये आइलैंड श्रीलंका को हमेशा हमेशा के लिए दे दिया गया। अब ये जो डील हुई, ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में ये भी था कि जो भारत के फिशरमैन हैं वो वहां पर कच्छा थी वो आइलैंड जो है उसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और इस चीज की वजह से क्या हुआ कि भारत के फिशरमैन जो हैं उनको ये लगने लगा कि भाई हमारा जो लाइवलीहुड है, हमारी रोजी रोटी जो है इस एग्रीमेंट के तहत छीनी जा रही है। और उसके बावजूद ये डिस्प्यूट्स जो है वो हमेशा चलते रहे, श्रीलंकन फिशरमैन वर्सेस इंडियन फिशरमैन। कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सेंट एंटोनीज फेस्टिवल ये एक एनुअल फेस्टिवल है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है, और हर साल दोनों देशों के डिवोटीज जो है वो ये कच्छा थी वो आइलैंड तक पहुंचते हैं और सेंट एंटोनीज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाइना जो है इसका प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चाइना इज बिहेविंग वेरी एग्रेसिवली इन इंडियन ओशियन रीजन। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कच्छा थी वो आइलैंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। सो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको इसके साथ जुड़ी हुई बेसिक डिटेल्स जो है वो पता चल चुकी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the government, and to be more precise I'm talking about government of India। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में इससे पहले भी मैंने बताया है, and it's not just about मोदी, it is about the prime minister of our country। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो हमारे पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जब ग्लोबल अफेयर्स की बात आती है, जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, फॉरेन रिलेशंस की बात आती है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई चीज कहते हैं तो वो हमारा देश कह रहा है, वो सरकार कह रही है, राइट। तो अच्छी चीजें हो या फिर बुरी चीजें हो, पूरा क्रेडिट जो है वो सरकार को जाता है। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्या कहा, एक स्पीच में उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा कि ये 1974 का जो एग्रीमेंट हुआ था कच्छा थी वो आइलैंड को लेकर, और जो हमने ये आइलैंड दे दिया, तो हमने देखा ना कि इंदिरा जी की सरकार थी उस समय पर,
तो इसकी वजह से भारत की इंटेग्रिटी और भारत की जो इंटरेस्ट है हमारे, इस पर एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आई है, ऐसा मोदी साहब ने कहा है अपनी स्पीच में। बेसिकली उन्होंने कांग्रेस को नेगेटिव नेगेटिव बताया, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये कच्चा थी वो आइलैंड और श्रीलंका के साथ भारत का जो एग्रीमेंट है उसकी बात की है, तो इस चीज को लेकर श्रीलंका इज नॉट हैप्पी एट ऑल। इतना ही नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को नेगेटिव दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जो इंडियन फिशरमैन हैं उनके राइट्स ये एग्रीमेंट की वजह से हमेशा हमेशा के लिए चले गए, और जो कांग्रेस की सरकार है उसने कभी भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने कंधों पर नहीं उठाई। तो इस प्रकार के इल्जाम जो है प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने कांग्रेस पर डाले। लेकिन यहां पर बात हो रही है इस आइलैंड की, एंड दिस इज द रीजन कि श्रीलंका की मीडिया जो है इट इज नॉट हैप्पी विद इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड। देखिए, अभी श्रीलंका की सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन वहां की मीडिया ने इस चीज को नोटिस किया है, और मीडिया ने नोटिस किया मतलब यह है कि वहां के जो लोग हैं उसके सामने ये पूरा इश्यू जो है, ये पूरे स्टेटमेंट्स जो है वो मीडिया ने रखे हैं। तो मीडिया ने एक बहुत ही क्रिटिकल व्यू लिया है इस चीज को लेकर, और जो फिशरमैन्स एसोसिएशन है उसने तो श्रीलंका की अथॉरिटीज को यह कहा है कि भाई आप कोई स्टैंड उठाइए, आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक थरो डिस्कशन कीजिए, और ये बॉटम ट्रोलिंग का जो इश्यू है, बॉटम ट्रोलर्स जो होते हैं, तो ये बॉटम ट्रोलिंग वाला इश्यू जो है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवाइए। राइट, व्हाट इज बॉटम ट्रोलिंग? चलिए इसको समझते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिस इज ए बोट हियर, राइट, और यहां पर एक बहुत बड़ी नेट जो है वो ये जो समंदर है तो उसके बॉटम तक इस नेट को भेजा जाता है। और बॉटम ट्रोलिंग, ये जो बॉटम ट्रोलर्स रहते हैं, ये जो बोट्स होते हैं इनको बॉटम ट्रोलर्स कहते हैं। तो इस प्रकार की जो नेट्स है इनको सी फ्लोर पर डाला जाता है, और फिर बहुत ही पावरफुल बोट्स होती हैं ये, और फिर ये नेट जो है उसको खींचा जाता है। तो एज यू कैन सी हियर इस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हैं कि मछलियों को पकड़ा जा रहा है, राइट। लेकिन रियलिटी क्या होती है? रियलिटी इज समथिंग लाइक दिस। बॉटम ट्रोलिंग में एज यू कैन सी यहाँ पर मछलियों को तो पकड़ा गया, लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरी ऐसी चीजें हैं, राइट, अनवांटेड चीजें हैं, फिर पूरी जो इकोसिस्टम है, मराइन ऑर्गेनिजम्स जो है, इनको स्कूप आउट किया जाता है। और इसकी वजह से क्योंकि ये पावरफुल बोट जो है वो बहुत ही पावर से ये चीजों को खींचती है, तो पूरा जो बॉटम है वो साफ हो जाता है। एज यू कैन सी हियर, ऑब्जर्व हियर, यहां पर आप देखेंगे इस इमेज में, तो एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड इन दिस पार्ट, एंड दिस हियर यू कैन सी अ लिटिल बिट लाइक एवरीथिंग इज हियर। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद दिस बॉटम ट्रोलर। अब हमारे देश के जो किसान हैं, सॉरी व्हेन आई से किसान आई मीन टू से कि नाविक, राइट, ये फिशरमैन जो है उनके लिए ये समंदर जो है वो खेती ही है उनकी। सो दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड। बट एनीवेज, जो हमारे देश के फिशरमैन हैं, तमिलनाडु के आसपास के फिशरमैन, दे आर यूजिंग दिस बॉटम ट्रोलर्स, और जो श्रीलंका, नॉर्दर्न श्रीलंका टू बी प्रिसाइज, वहां के जो फिशरमैन हैं वो ट्रेडिशनल बोट्स लेकर आते हैं। तो होता यह है कि क्योंकि हमारे किसानों के पास, अगेन आई यूज द वर्ड किसान, हमारे फिशरमैन जो हैं उनके पास ये जो बॉटम ट्रोलर्स हैं, इसकी वजह से ये सारी चीजें जो हैं वो कलेक्ट करके चले जाते हैं, और श्रीलंका के फिशरमैन जो हैं उनके पास कुछ नहीं बचता है। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को थॉरोली डिस्कस करने पर एक जोर दिया है फिशरमैन एसोसिएशन ने, श्रीलंका की अथॉरिटीज को कहा कि भाई आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अब दोस्तों, वहां की मीडिया की बात करें तो डेली मिरर नाम का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, और इस न्यूज़पेपर ने यह मेंशन किया है कि एस जयशंकर साहब जो हैं इज लाइक फ्लैपेबल। अनफ्लैपेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जिसको आप उतना जल्दी आप उसको गिरा नहीं सकते, या फिर प्रेशर में ही विल बी वेरी काम, कितना भी प्रेशर आ जाए वो बहुत ही कंपोज्ड और काम तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे। तो ऐसे इंसान, ऐसे कैरेक्टर वाले जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने भी अपनी ये जो अनफ्लैपीनेस है इस चीज को छोड़ते हुए उन्होंने एक ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है। ये बात डेली मिरर, जो श्रीलंका का डेली मिरर है, वो करता है, राइट। आई वुड लाइक टू कोट इट हियर, एज यू कैन सी, कि pretense of statesmanship and has joined hands with his premier to rouse communal feelings in the hope of gaining few votes in Tamil Nadu। कि पॉलिटिकल विक्ट्री को या फिर पॉलिटिकल बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए, स्टेटमेंटशिप जो है उसको त्याग करते हुए, उन्होंने जो उनके प्रीमियर यानी कि मोदी साहब ने जो कहा, इस चीज को एस जयशंकर साहब ने भी दोहराया। डेली मिरर ने यह भी कहा कि लंका डिजायर्स टू बी लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइसेस अवे फ्रॉम इंडियाज इंटरनल पॉलिटिक्स, कि भाई आपका इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी चल रहा हो आप इसमें हमें मत घुसेड़िए। और डेली फाइनेंशियल टाइम्स, अगेन दिस वन इज श्रीलंकन न्यूज़पेपर, तो इसका जो एडिटोरियल है, इसका टाइटल था कच्छा थीवू वॉज नॉट इंडियाज टू गिव अवे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया है, एज यू कैन सी। अब देखिए यहां पर, I would like to quote this newspaper, a distortion of the facts, a dog whistle to South Indian nationalism, and a dangerous and an unnecessary provocation of a friendly neighbor,
दैट कुड हैव सीरियस रिपरकशंस। ये जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिया है तो इसके सीरियस रिपरकशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। आप कांस्टेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि श्रीलंका जो है इट विल सीक सिक्योरिटी गारंटीज एल्सवेयर। हो सकता है कि श्रीलंका जो है वो चाइना के ओर झुकता जाए, चाइना की तरफ देखता जाए। और देखिए यहां पर उन्होंने क्या मेंशन किया है, हैविंग लर्न द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी फ्रॉम अशोक एंड स्ट्रेटेजी फ्रॉम कौटिल्य, इट वुड बी ट्रेजिक फॉर ऑल कंसर्न्ड इफ श्रीलंका नीड्स टू अप्लाई द फॉरेन पॉलिसी थियोरी ऑफ राजमंडल टू फाइंड फ्रेंड्स एल्सवेयर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ए नियर फॉर। कि जब एक नजदीकी मित्र जो है जब ये दुश्मन बन जाता है, और दुश्मन भी कैसा, जिसने अशोक और कौटिल्य जो हैं इतने महान लोगों से डिप्लोमेसी की, स्ट्रेटेजी की सारी चीजें सीखी है, जिनकी धरोहर ऐसी है, ऐसे देश के जब प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं तो श्रीलंका जो है उसकी भी धरोहर ऐसी है कि राजमंडल ने जो किया था कि जब दूसरे नजदीक के लोग जब दोस्त नहीं बन पा रहे थे तो दूसरी जगह पर फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार से डिजाइन की कि दूसरी जगहों पर दोस्तों को ढूंढा, फ्रेंडशिप क्रिएट की, राइट। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो मेंशन हो रही है। तो क्लियरली यहां पर इंडिकेशन है चाइना के कि भाई अगर इंडिया जो है वो एक थ्रेट के तौर पर अगर हमारे सामने आता रहेगा, पॉलिटिकली हमारा ऐसा मिसयूज होता रहेगा, देन व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड न्यू फ्रेंड्स। इस प्रकार की चीजें हमें पढ़ने को मिल रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड के इट्स नॉट दैट इजी, वी कैन नॉट टेक दिस दैट लाइटली, राइट। अब रही बात फिशिंग की, डियर फ्रेंड्स, राइट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक लंबे समय से ये पार्क स्ट्रेट में जो फिशरीज हैं या फिर जो फिशिंग राइट्स है, इस चीज को लेकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है, लेकिन एक लंबे समय से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है। अब पॉलिटिशियंस की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, रीजनल और नेशनल पार्टीज जो हैं उन्होंने भी कई बार ये कच्चा थिवू को देने की बात बताई और फिशरीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको यहां पर इसके साथ जोड़ने की बात बताई है। पॉलिटिशियंस ने ये कहा है कि अगर ये कच्चा थिवू जो है वो भारत का भाग रहता, भारत का पार्ट रहता, तो तमिलनाडु के आसपास के जो फिशरमैन हैं उनको श्रीलंका की अथॉरिटीज इतना ज्यादा अरेस्ट नहीं कर पाती, राइट। अब इस प्रकार के स्टेटमेंट को लेकर जो नॉर्थ श्रीलंका के जो लीडर्स हैं फिशरमैन ग्रुप के, उन्होंने कहा कि ये दो इश्यूज को आप एक साथ जोड़ रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इनसिंसियर। ये दोनों चीजें अलग हैं लेकिन आप इसको मिक्स करके अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिशरमैन लीडर्स ने यह कहा है कि इंडियन लीडर्स जो है दे आर सिंपली पॉलिटिसाइजिंग द इश्यू एट द कॉस्ट ऑफ द लाइवलीहुड्स ऑफ फिशर फोक इन बोथ कंट्रीज। के दोनों देशों के फिशरमैन की जो आजीविका है, उनका जो रोजी रोटी है, इसको आप साइड में रखते हुए आप इस प्रकार की चीजों पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, श्रीलंका की गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना चाहिए इस पर, ऐसा फिशरमैन लीडर्स ने बताया है। इतना ही नहीं, फिशरमैन लीडर्स ने यह भी कहा है कि टाइम टू टाइम हमने जीपीएस एविडेंस भी दिया है कि ये जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं वो बॉटम ट्रोलर्स लेकर आते हैं, वो कच्चा थिवू जो है उसको पास करके श्रीलंका की कोस्ट लाइन तक मछली आप पकड़ने के लिए आते हैं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज पार्क स्ट्रेट, राइट। ये पार्क बे है पूरा, एंड दिस इज पार्क स्ट्रेट। एज यू कैन सी गल्फ ऑफ मन्नार हियर, इंडिया इस साइड है, श्रीलंका यहाँ पर है। एंड सी हियर, दिस इज इंडो श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री। जैसे लैंड बाउंड्री होती है वैसे ये समंदर की बाउंड्री है दोनों के बीच में। तो इंडियन फिशरमैन जो है वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन जो श्रीलंका के फिशरमैन हैं वो वीडियो निकाल लेते हैं। यू नो, दे हैव प्रोवाइडेड एविडेंस, जीपीएस एविडेंस भी दिए हैं कि ये लोग ये चीजों को क्रॉस करते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं। सो ये सारी चीजों पर भी एक स्टैंड लेना चाहिए। तो एज यू कैन सी कि ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं ना, इस स्टेटमेंट की वजह से सेंटिमेंट्स डेफिनेटली हर्ट हुए हैं और ये एक नया इश्यू जो है वो क्रिएट हो सकता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, कच्चा थिवू आइलैंड बिकॉज करंट अफेयर्स का पार्ट बन चुका है, देयर आर चांसेस दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस थिंग, बट आई एम श्योर आज की हमारी डिस्कशन से मैप में हमने इसको लोकेट किया, इसकी हिस्ट्री को देखा है, इसके साथ एसोसिएटेड जो डायनेस्टी है वो भी हमने देखी, मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ जुड़ी, तो ये सारी चीजों को देखा है। आई एम श्योर अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू हैंडल इट। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी और मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। देखिए, लीडरशिप जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, राइट, और ये एक बहुत ही कोर स्किल है। अगर इसको हम डेवलप कर लेते हैं तो इसकी इंपैक्ट दूसरी सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स पर आपको देखने को मिलेगी। सो डू लर्न द आर्ट ऑफ लीडरशिप, द साइंस ऑफ लीडरशिप। और ये जो कोर्स है इसमें हमने ये भी डिस्कस किया है, कुछ ऐसे 8 रिचुअल्स हैं, इन रिचुअल्स का फॉलो करेंगे एंड यू विल फाइंड डे टू डे लाइफ में आपकी लीडरशिप जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। So that's everything from my side. Do subscribe, Study Glows, do subscribe, Curiously Education. And that's everything from my side. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.